एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज हम बात करेंगे और वो है राइट टू रिपेयर एक्ट, जो कि भारत सरकार बहुत ही जल्दी इस कानून को लाने वाली है। आज हमारे साथ एक बहुत ही लीडिंग एडवोकेट मिस्टर इमरान अजीम मौजूद हैं। आइए आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। देखिए इमरान साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ राइट टू रिपेयर एक्ट। राइट टू रिपेयर एक्ट है क्या? जी थैंक यू मेरा साहब। जहाँ तक राइट टू कंज्यूमर एक्ट का सवाल है तो भारत में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत महत्वता है भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। 150 करोड़ से ज़्यादा की भी यहाँ की आबादी है और हर व्यक्ति उपभोक्ता है। पैदा होने से लेकर मरने तक हर पल किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी सेवा का वो उपभोग करता है, कंज्यूम करता है। तो जब इतनी बड़ी मार्केट को हम फेस करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो दुनिया भर के सामान, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, ड्यूरेबल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो, और आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, और बहुत सारी मशीनरी पार्ट्स हैं, मशीन हैं। तो इसको हम हर दिन किसी न किसी वे में अलग अलग हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो कंपनी ये सब सामान बनाती है तो वो हमें तमाम सारी गारंटी वारंटी देती है, लेकिन वो उसको सही से अपने वादे को निभाती नहीं है और इसका नुकसान सीधा सीधा कंज्यूमर को होता है। उसकी वजह है कि कहीं सर्विस सेंटर नहीं होते, कभी सामान दे देते हैं, बहुत टाइम लग जाता है सामान की वापसी आने में। इस तरह से कंज्यूमर जो है वो फिर से उस प्रोडक्ट को दोबारा ख़रीदता है, अपना पैसा दोबारा खर्च करता है। जब हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम उसका पूरा कीमत देते हैं और हम उसके ऑनर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसे पूरा यूज़ करने का अधिकार नहीं मिल पाता। उपभोक्ता को उसको पूरा यूज़ करने का अधिकार नहीं मिल पाता और उसको फिर दोबारा प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है। रिपेयर ना होने की कई दफ़ा ये वजह होती है कि जो कंपनी है वो अपना मॉडल बदल देती है, प्रोडक्ट का मॉडल बदल देती हैं, प्रोडक्ट बदल देती हैं, नया प्रोडक्ट ले आती हैं। तो उससे क्या होता है, फिर उसके वो स्पेयर पार्ट बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, जिसका हमने पूरा मूल्य दिया है, हम उसको रिपेयर नहीं करा पाते। और हमारा जो हम लोगों का एक नेचर बन गया है, चूँकि हमें फैसिलिटी नहीं मिलती तो लीस्ट बॉदर हमारा नेचर बन गया, छोड़ो, इसलिए आदमी कोई एक्शन नहीं ले पाता। लेगा भी कैसे? प्रोडक्ट से ज़्यादा लीगल फीस उसकी चली जाती है अगर वो छोटे मोटे आइटम में करे, चूँकि उसके पास वो फैसिलिटी है ही नहीं, वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो वो क्या होता है, उसको ऐसे ही घर में डाल देते हैं। जब हम इसको ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को डाल देते हैं तो हमारे कंज्यूमर्स को एक नुकसान तो ये होता है कि उसको मूल्य नहीं मिला, दोबारा से उसको प्रोडक्ट खरीदना पड़ा यूज़ करने के लिए, उसकी आवश्यकता है। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये है कि घर में जो है वो हमारे पास तमाम सारा कचरा वो सामान पड़ा रहता है, हम सोचते हैं कभी ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में बहुत ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या इलेक्ट्रिक की बात करें तो ई वेस्ट हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक जो तमाम सारा कचरे का ढेर हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इस सब को का सॉल्यूशन निकालने के लिए, कंज्यूमर्स की के इस उत्पीड़न को दूर करने के लिए भारत सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इफ़ेक्टिव कानून लाने जा रही है, और वो कानून है राइट टू रिपेयर एक्ट। ये कानून 2012 में सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ था और उसके बाद तमाम सारे यूरोपीय संघ के कंट्रीज़ और ब्रिटेन ने भी इसको अडॉप्ट किया। तमाम सारे कंट्रीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अपनी जनता के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, इसमें क्या होगा कि कंपनी जितनी भी होंगी उनको ये जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि वो हर हाल में कंज्यूमर की जो सामान है उसकी रिपेयर की जिम्मेदारी ले। उन कंज्यूमर को ये राइट मिलेगा कि वो अपने आप भी उसको रिपेयर कर सकता है अगर सक्षम है, और थर्ड पार्टी से भी उसको रिपेयर करा सकता है। इसके लिए सरकार कंपनियों को बाउंड करेंगी कि वो प्रोडक्ट के साथ आपको पूरे दस्तावेज, उसकी मेकिंग की पूरी जानकारी, उसके रिपेयर की पूरी जानकारी आपको दे, और आप कंज्यूमर को यह अधिकार मिलेगा कि वो कंपनी, जो मेकिंग कंपनी है, उसके अलावा भी वो उसको कहीं और रिपेयर करा सकता है और उसकी जिम्मेदारी, उसके खर्चे की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। भारत सरकार ने राइट टू रिपेयर एक्ट लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का गठन उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किया है। अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो समिति इस कानून के लिए पूरा एक ढांचा तैयार करेगी, लोगों से राय लेगी, उसका रिसर्च करेगी, और उसमें वो ये तय करेगी
कि किस तरह से उपभोक्ताओं के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि राइट टू रिपेयर एक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और आम उपभोक्ता को इसका क्या लाभ मिलेगा? जी, जब ये कानून पास हो जाएगा तो इसमें कंपनीज को बाउंड किया जाएगा कि वो कंज्यूमर्स के जो राइट हैं वो पूरी तरह से उनको दें और उन शर्तों पर वो कायम रहें और बाउंड रहें। अगर वो ये नहीं मानते तो उसके लिए कंपनियों पर एक्शन भी कानूनी दायरे में आकर लिया जाएगा। उससे बेनिफिट कंज्यूमर्स को होगा। एक तो ये होगा कि वो अपने प्रोडक्ट जो उन्होंने जिसकी कीमत पूरी दी है वो उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे। पहला बेनिफिट कंज्यूमर्स को ये होने वाला है। दूसरा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो ई वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो इकट्ठा हो जाता है या और भी जो प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं कर पाते वो एकदम से इंसान फेंकता नहीं है, सोचता हो सकता है कभी इसका काम आ जाए, तो तमाम सारा ऐसा जो कचरा है वो पोल्यूशन भी होता है इसका उससे, तो वो ख़त्म करने में इस कानून से मदद मिलेगी, कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, उसके बाद फालतू कचरा होगा। तीसरी बात यह है कि वो उस प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर पाएगा, कंज्यूमर्स को इसका फ़ायदा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर पाएगा और पूरी तरह से उस प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग होगी। फिर एक प्रॉफिट ये भी होगा कि लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बहुत सारे मैकेनिक्स जो होंगे जो अब थर्ड पार्टी उसमें अलाउड किया जाएगा कि थर्ड पार्टी रिपेयर करा सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को वो नया कारोबार शुरू करने के लिए रोज़गार मिलेगा। अब सर्विस सेंटर की बजाय भी बहुत सारे सेंटर पैदा हो जाएंगे। एक प्रॉफिट ये होगा कि जो आफ्टर मेकिंग मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोडक्ट कंपनी के अलावा दूसरे लोग भी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और इस तरह से उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर्स के साथ साथ बिजनेसमैन को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी आने वाले टाइम में जो भी सामने आएंगी वो और भी जो बेनिफिट्स अभी जो इसका ढांचा तैयार किया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो बाद में पता चलेगी जब इसका पूरा ढांचा इसका पूरा जो तैयार हो जाएगा कानून में। जी हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कानून कहाँ से शुरू हुआ और इसका इंटरनेशनल पोजीशन क्या है? जी, ये जो कानून है ये 2012 में अमेरिका से शुरू हुआ। सबसे पहले अमेरिका में इस चीज़ को महसूस किया गया और वहाँ की पार्लियामेंट ने ये एक कानून पास किया जो था मोटर व्हीकल ओनर राइट टू रिपेयर एक्ट। तो सबसे पहले ये वहाँ से इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। उसके बाद ब्रिटेन में ये कानून पास हुआ राइट टू रिपेयर एक्ट। उसके बाद यूरोपीय संघ के बहुत सारे कंट्रीज़ में ये कानून पास हुआ और अब भारत जैसे इतनी पॉपुलेशन वाले, चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया। कंज्यूमर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इस तरह से दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस पर लॉ लाने की जो है वो कोशिश में लगे हैं। तो ये तो मतलब ये इस तरह से ये इंटरनेशनल पोजीशन भी आपके सामने है और कहाँ से शुरुआत हुई ये चीज़ भी इसमें कवर हो गई है। ये अमेरिका से इसकी स्टार्टिंग हुई। हाँ, मेरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके अफेक्टेड एरियाज़ क्या हैं और इस कानून इसके दायरे में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आते हैं? जी देखिए, इसके दायरे में अभी चूँकि पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है तो अभी हम पूरी डिटेल तो लिस्ट नहीं दे सकते, बट जहाँ तक हम समझते हैं कि इसके दायरे में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसके दायरे में कवर होंगी। तो ये जब इसका पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा तो तभी ये पूरी पोजीशन सामने आ पाएगी इसकी। लेकिन इससे कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और जो बेलगाम कंपनी है जो कंज्यूमर्स को इग्नोर करती हैं और अब उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा पाती हैं वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगी और इससे आम आदमी को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इमरान अजीम जी, आपने बहुत अच्छी हमारे कंज्यूमर को एक बहुत ही अच्छी बात बताई और मैं समझता हूँ कि हमारे कंज्यूमर इस वीडियो को देख के उनको बहुत लाभ मिलेगा और आपको हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा इस तरह की वीडियोज़ आप आगे भी बनाते रहें। थैंक यू सर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसकी बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको सब नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू।